चलिए आपको दिखाते हैं कि आज किचन में मैं क्या बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये वाली मैं ब्रेड बना रही हूँ जो कि खाने में बहुत लज़ीज़ होती है। इसके अंदर मैंने कीमा की फिलिंग की है, मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा दूँ कि मैं किचन में कैसे काम करती हूँ। तो ये देखिए मैंने रेडी कर लिया हुआ था, फिर मुझे ख़्याल आया तो जब भी आप ओवन में कुछ बनाएँ तो पहले 15 मिनट आपने ओवन को ऑन ज़रूर करना है, फिर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा खाना का, जो भी आप इसमें पकाएँगे। तो ओवन को पहले गरम कीजिए, मैं बना चुकी थी तो मैंने कैमरा लगाया तो अंदर मैंने कीमे की फिलिंग की है जो कि एक स्पेशल तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। ऊपर मैं कच्चा लहसुन लगाऊँगी, इसको बारीक-बारीक कट करेंगे, करके तो घरों में काम ऐसे ही होता है, फिर हम तेल डाल देंगे सीधा-सीधा, कैमरा लगाया बस और काम कर लिया है मैंने। तो किचन में मैं बना रही हूँ बड़ा ही मज़ेदार धनिया भी बारीक कट करके तो कुछ जब खाने का दिल करे तो आप ये छोटी-मोटी चीज़ें ऐसे बना सकते हैं चाय के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। गर्मी थी तो मैंने साथ लस्सी बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर मैंने इसको ऑयल में डुबो के लहसुन और धनिया लगा दिया है, थोड़ा-सा पहले ऊपर ज़ीरा छिड़का है, हरी मिर्चें लगाई हैं। अंदर भी कीमा है जो वो फुल स्पाइसी है क्योंकि स्पाइसी चाहिए, इतना नहीं कि खाया ना जाए लेकिन अच्छा स्पाइसी है। इसको थोड़ा-सा उँगलियों से दबा देंगे कीमे को अंदर डालने के बाद फिलिंग डालने के बाद मैंने इसको 20 मिनट रखा था, फिर ये सारी चीज़ें ऊपर लगाई हैं। 15-20 मिनट रखेंगे, 15 मिनट में आपका ओवन भी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको रख देंगे ओवन में और ये बड़ा लज़ीज़ रेडी होता है। हाफ़ पक चुका है, मैंने कहा थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ ताकि आपके मुँह में पानी आए, तो आ ही गया होना इंशाल्लाह। रेसिपी भी बनाएँगे, बहुत टेस्टी बनता है, मैं जल्दी से इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। किसी दिन बना के ये वैसे ही मैं बना रही थी तो मैंने कैमरा लगा दिया लेकिन प्रॉपर रेसिपी बना के मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने बनाया है साथ-साथ एक पिज़्ज़ा भी, वो मेरे एक बच्चे को चाहिए था और ये स्पेशल पिज़्ज़ा होता है जी, ज़्यादा चिकन ऊपर लगा हो और ये चीज़ ना हो, वो ना हो, बच्चे ऐसे ही करते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, सबके करते होंगे। तो मैं तो सारा दिन बस किचन में ही रहती हूँ, मुझे किचन में वक़्त गुज़ारना बहुत अच्छा लगता है। मैं खाना कभी परेशान होके नहीं बनाती, मैं बड़े शौक से खाना बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना। तो आप भी बताइएगा कुछ लड़कियों की जान जाती है और कुछ लड़कियाँ शौक से करती हैं। तो आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप बताइएगा, आप कौन-से वाले हैं? तो बस जी, ये हमारा नान बनकर रेडी हो गया, इसमें मैंने मक्खन लगाया है। मक्खन से इसका कलर और फ्लेवर बहुत खूबसूरत होता है। पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे, चीज़ डाल के फिर चिकन डाला है ढेर सारा। मेरे बेटे को इस पे चिकन ढेर सारा पसंद है पिज़्ज़े पे। बहुत तरह के पिज़्ज़े बनते हैं। आज ये बिल्कुल सिंपल सा मैं बना रही हूँ। पिज़्ज़े का आटा और तरह गूँधा जाता है, नान का और तरह गूँधा जाता है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सारी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँगी, आप बताइएगा, आपको कैसी लगती हैं? मेरी चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी आप लोगों ने बहुत पसंद की, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे मज़े-मज़े के खाने शेयर करती रहूँगी। तो लीजिए जी, पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी रख देंगे ओवन में। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी इसके साथ इसको ओवन में रखने के बाद हम बनाएँगे लस्सी। गर्मियाँ हैं तो लस्सी बनाएँगे वरना चाय बनती। चाय फिर थोड़ी देर के बाद पिएँगे। आज हॉलैंड में बहुत गर्मी है, बहुत मतलब कि पाकिस्तान वाली नहीं लेकिन काफ़ी गर्मी है यहाँ पे भी। तो मैं ले लूँगी थोड़ा-सा गाढ़े वाला दही, ये दही मेरा फ़ेवरेट है, इसकी लस्सी बहुत मज़े की बनती है। तो ये नहीं देखना कि दही लग गया है साइडों पे क्योंकि उसका मुँह बहुत छोटा है, जो मेरी मशीन है, तो मैंने 1 गिलास लस्सी बनानी है बड़े वाला, तो इसी में बनाएँगे। ये हो गया जी साफ़, किचन में काम ऐसे ही होता है, रफली और फिर इसको साफ़ कर लिया मैंने और इसमें पानी डाला है और इसको 1 मिनट, आधा मिनट चला लेंगे तो बड़ी मज़ेदार सी लस्सी बन जाती है। नमकीन लस्सी बनाएँगे क्योंकि गर्मी है तो मीठी वाली नहीं बनाएँगे। बर्फ़ डाल के तो फिर मैंने लस्सी डाल दी, ऊपर से मैं डालूँगी इसमें नमक और इतनी मज़ेदार चाटी की लस्सी की तरह बन जाएगी। कौन-कौन जानता है चाटी की लस्सी को? मैसेज करिएगा किसको पता है चाटी की लस्सी क्या होती है? तो आपका ये भी इम्तिहान हो गया। लें जी, लस्सी बनाने तक पिज़्ज़ा भी वधिया सा रेडी हो चुका है, तो बताइएगा पिज़्ज़ा देख के आपको कैसा लगा? देखिए नान ब्रेड को भी मैंने काट लिया है टुकड़ों में। बहुत मज़ेदार, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। लस्सी, नान, पिज़्ज़ा, इसके साथ चाय भी हो जाए तो फिर भी जो चाय पीते हैं उनको भी इसका
बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चाय के साथ भी, लस्सी के साथ भी बहुत मज़े की लगी थी। तो देखिए कितनी प्यारी शक्ल। तो बताइएगा कैसा लगा ये मेरा आज का व्लॉग कह लें इसको। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह मज़े-मज़े की वीडियोज़ के साथ और अच्छे-अच्छे खाने बनाएँगे। आप भी खुश रहिए, अपने घरवालों को मज़े-मज़े के खाने बना के दीजिए। मिलेंगे फिर नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।